नमस्कार बच्चे, आप सभी को मैं इंद्रदेव मैथमेटिक्स क्लासेस में नमस्कार कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो हमारे 10वीं क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखेंगे। ये रहा आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और बारीकी से इसे समझेंगे। शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आपको इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बाबू। तो बच्चे इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से करके दिया गया है। 5 क्वेश्चन, इसके बाद 5 समझेंगे, ठीक है। तो देखेंगे बाबू, कह रहे हैं कि एपी 10 7 3 का 30वां पद ज्ञात करना है। अब इसमें समझना है कि कौन सा एनवा, यानी एनवा पद, यानी एन का मान दिया है, एनवा पद हमें ज्ञात करना है, 30वां पद। तो बाबू एपी का सूत्र भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसलिए सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ए एन बराबर, ठीक है। ए का मान कितना दिया है 10। डी कैसे निकलता है, सार्वंतर द्वितीय पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो 7 माइनस 10 करेंगे -3। अब ये मान रखेंगे, एन का मान दिया है 30, ठीक है। तो ए 30 निकालना है, जहां जहां एन आएगा वहां पर 30 यानी 30 रखेंगे, ठीक है। तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें सूत्र अगर दिखाई दे रहा है तो हम सूत्र में क्या करेंगे बाबू, ए की जगह 10 रख लेंगे और एन के जगह कितना 30 और डी के जगह -3। तो बाबू अब देख रहे हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10 प्लस कितना बचा 29, 29 दिया माइनस में 87, ठीक है। तो घट कर कितना बचेगा -77। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हम उस ऑप्शन पर देख लेंगे, ठीक है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव हमारे प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला ध्यान से देखेंगे बाबू, क्वेश्चन जो है करेंगे cos 60, क्या देख रहे हैं cos 60 प्लस 1 बटा में cos 60 प्लस 1। मान देखेंगे क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। देखो बाबू, इसमें कुछ नहीं, मान ज्यादा पुट करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, शॉर्ट में जल्दी हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप है। और cos 60 का मान आप याद होगा आपको, तो cos 60 का मान रखेंगे कितना होगा 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 माइनस 1। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे क्या हो रहा है, एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 और 1 कितना 3 हो सकता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखो, 2 1 2 1, यहाँ पर कितना छिपा है 1, 1 से 2 बार में तो 2 1 2 बटा में उसी तरह यहाँ पर, ठीक है। 2 2 2 1 2 1 2 तो 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 हमारा है, 1 से 2 बार में तो 2 1 2, तो कितना बचा बाबू, ये 3/2 और ये -1/2, ठीक है, -1/2। तो बाबू यहाँ पर हम देख रहे हैं बटा का बटा है, पलट देंगे तो 3/2 गुने 2/-1, तो माइनस यहाँ पर कटा तो -3 आएगा आंसर। 1/, में तो उसे छिपा लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो छिप ही जाता है। आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 3 पर ध्यान देंगे। इसका ऑप्शन हम इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि ऑप्शन आपको खुद सामने आएगा, ठीक है, और इसे आप जांच भी कर सकते हैं। करे कि योग है, एसएन में नहीं, एसएन का सूत्र है, योग पूछा है बाबू, एसएन पर भी हम रख सकते हैं। या हम एक और ट्रिक से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणज यानी कितना होगा 8 8 दूनी 16 ... 15 तक, ठीक है। कितने n 15 है, ये इस तरह से जाए तो बाबू हम क्या देखते हैं, देखो तो 8 है, 8 का 24, 8 चौका 32 ... 15 बार जाएगा ना, यानी 15वां बार, 15 8 120 यहाँ पर जाकर गिरेगा। तो ध्यान से समझेंगे बाबू हम क्या समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, हम अगर 8 कॉमन कर लें इसमें तो क्या बचा 1 2 3 4 ... 15, क्या दिखाई दिया 15। और बचे n पदों का योग, सूत्र क्या होता है ध्यान से समझेंगे, 8 गुने n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो इस सूत्र पर हम रखेंगे 8, n का मान 15 इंटू 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, गुने 16/2। तो बाबू कितना आया 2 से 8 बार में, ठीक है। और 15 8 है 120 और 8 गुने 120 से गुना करेंगे, 12 8 96 यानी 960 हमारा आंसर हो जाएगा। 12 8
96 पर 0 बैठा देंगे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो बाबू, आपको अपडेट वीडियो मिलते रहेंगे। हाँ इस बार हमारी लेट हुई है, कुछ परिस्थिति ऐसा है, क्योंकि दोस्त घर परिवार में जब तबीयत खराब हो जाती है किसी की तो दौड़ धूप तो करना पड़ता है ना। उसी तरह से हमारे शारीरिक भी परेशानी बढ़ जाने से, मेरे भाई की तबीयत खराब होने की वजह से मैं उसमें दौड़ने धूपने से मेरे 8 दिन यानी 5-7 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, 1 हफ्ता हो चुका है इस तरह से, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, मेरे वीडियो को इतना फैलाएं कि सभी बच्चों तक पहुँच जाए। और मेरी गर्व यही है आप लोगों पर, क्योंकि आप फैलाएंगे अवश्य। मुझे विश्वास है कि आप शेयर भी करते होंगे और सब्सक्राइब भी किए होंगे। ठीक है, और नहीं किए हैं तो कर ले बाबू। ध्यान से समझेंगे बाबू इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि जब एपी का सामान्य पद 3n+5 है, तो बाबू एपी का सामान्य पद मतलब क्या? एक n पद जिसका n का मान क्या दिया है 3n-5। तो बाबू हम सूत्र में क्या देखते हैं, इसमें n का सार्वधातुक d पूछा है, d। अब हम जानते हैं कि सूत्र an का क्या होता है, सामान्य पद a + n-1 × d। तो देखते हैं d n में जो गुना किया होगा वो d ही गुना किया होगा, क्योंकि अगर हमारा 3 रहता है, एग्जांपल से समझ लेंगे, अगर यहाँ पर d सार्वधातुक अगर 3 ही रहता, ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो अब कितना, ठीक है 3n हो जाता -3। अब यहाँ पर हमारा a का मान कुछ पता नहीं, -3 क्या होता, a का मान पूछता तो हम घटा देते हैं और कुछ अंतर पता चलता। ठीक है, तो 3 रखें, तो इस तरह से n का मान हमें क्या दिखाई दे रहा है 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पर इस तरह से हम मारकर जा सकते हैं। ठीक है बाबू, 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को हम लिख दे रहे हैं। 1/2, B 0.8, C 1.5 और D हमारा दिया है 0.2। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर प्रायिकता का मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो बच्चे ये तो देख रहे हैं कि 1/2 है, भाग देंगे तो 0.5 आएगा। चलो इसके बीच में आया ना 0.8 यानी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 0.2 भी है, लास्ट बचा हमारा, देख रहे हैं कि 1 से ज्यादा भी है और समझने की कोई जरूरत इसमें नहीं। 3 ऑप्शन खत्म, यानी चौथा ऑप्शन आंसर फिक्स। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। शेष बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है, 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। बाबू इसमें ऑप्शन दिया है 4, 16, 22 और 15। तो हम विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या जानते हैं, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते हुए हम लोग आए हैं। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुने √2 या √2 गुने भुजा कहें। ठीक है, तो देख रहे हैं इसके बराबर दिया है 16√2 बराबर भुजा, और भुजा ही हमें ज्ञात करना है गुने √2। ठीक है, √2 से √2 घटा, भुजा का मान कितना है 16, निकल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर पर ध्यान से देखेंगे। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360 होता है। इसको हम देखेंगे इसमें है या नहीं, पाई θ/360 तो है, πr है, नहीं होगा। ये 270 हो नहीं सकता है, 720 हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, सोचेंगे पहले, इस पे विचार करेंगे कि क्या है या नहीं। तो बाबू 2 यहाँ पर गुना में दिया, πr² भी दिखाई दे रहा है, πr² भी दिखाई दे रहा है। तो हमें ध्यान देना है कि पाई के साथ कुछ जुड़ा है 2, और यहाँ पर भी 2 से गुना किया तब 360 दूने 120 आया है। यहाँ पर 120, 2 से लेकिन 180, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो बचा शेष हमारा वही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखेंगे बाबू, कह रहे हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या होता है बाबू, दो बिंदु वाला है ना, तेरे 3 बिंदु तो है नहीं। ठीक है, जैसे भी देता है मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 + x2
बटा में 2। अगर 3 बिंदु देता, ए बी सी देता और मध्य बिंदु पूछता है तो x1 x2 और x3 को जोड़कर 3 से भाग देते हैं। समझ में आया? जितनी संख्या उतनी से। अब यहाँ पर देखेंगे y का निकालेंगे तो क्या आएगा, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो देख लेते हैं क्या निकला, कितना आया, 4 प्लस 6 बटा में 2, 5 प्लस 5 बटा में 2। तो बच्चे देख रहे हैं 6 4 10, कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा 5। और इसका कितना आएगा, 5 5 10 का 2 से भाग देंगे 5। ये 5 5 कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जो दिखाई दे रहा है हमें उस पे आंसर है। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। कह रहे कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों की क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है इसका मतलब क्या, इसका वर्गमूल करेंगे नहीं बाबू, यह हमें समझेंगे कि अगर त्रिभुज मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC है, ठीक है, इसका और एक त्रिभुज PQR, ठीक है, त्रिभुज PQR, तो बाबू इसका जो भुजा का क्षेत्रफल होता है ना उसके वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा का क्षेत्रफल क्या दिया, 4:9, तो इसका वर्ग कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना, 16, 9 का 81, ठीक है, तो कितना आया 16:81। अगर ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो उसे हम क्लिक करेंगे और चल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा, हाँ बच्चे अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो कर दो दोस्तों। अगला वीडियो आपके लिए वेट कर रहा है, तुरंत ऑब्जेक्टिव का अगला क्वेश्चन फिर आने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पाइथागोरस प्रमेय चैप्टर भी आने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब कर ध्यान से समझते रहें। थैंक यू बच्चे।